इस वक्त काफी शांति आ गई है। इस वक्त मैं ठीक विधान भवन के ठीक बाहर खड़ा हूं प्रीमाइसेस में, जहां कुछ देर पहले एक पॉलिटिकल तमाशा क्या होता है उसकी सीधी तस्वीर यहां दिख रही थी। जहां राज्यपाल जैसे ही अंदर आते हैं, सबसे पहले शिवसेना मोर्चा संभाल लेती है, शिवसेना उन्हें रोकती है, अंदर प्रवेश करने का मौका नहीं देती है। जैसे ही वो अंदर आते हैं उसके बाद कांग्रेस उप मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और उनकी पूरी टीम मोर्चा संभाल लेती है। और जिस तरह से साइमन गो बैक का नारा एक जमाने में जब ब्रिटिश के जमाने में दिया था, उस तरह ठीक राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल वापस चले जाओ, उस तरह का तमाशा हमें दिखता है। और एक तरफ बीजेपी के विधायक राज्यपाल का हाथ पकड़ के अंदर ले जाना चाहते हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक उनका हाथ पकड़ के दूसरी तरफ पीछे खींचना चाहते हैं। ये तस्वीर सामने दिख रही है। इस वक्त राज्यपाल अंदर है, अंदर पूरी उनके साथ जो विपक्ष के नेता है वो अपनी बात रख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि अपनी बात सामने रखने की। कुछ कर नहीं सकते, लेकिन यह है कि जिस तरह से विपक्ष को अपना काम करना था, दोनों ने बड़ी रणनीति के तहत शिवसेना ने दरवाजे पे और विधान भवन के दरवाजे पर कांग्रेस ने पूरी तरह से किया है। निशात, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, यहां पर ये जो कुछ भी हुआ है इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, जब कांग्रेस ने संवाददाता सम्मेलन किया, जब कांग्रेस ने प्रेस ब्रीफिंग दी, तब कांग्रेस के नेताओं का सीधे तौर पर यह कहना था हम राज्यपाल के पास जाकर स्पीकर का जो उन्होंने आज कार्रवाई रही उसका विरोध करेंगे। समझ से परे यह है कि एकाएक राज्यपाल का विरोध करना क्यों शुरू कर दिया? अभी उनके पास कोई निषाद इसमें इसका सीधा जवाब ये है कि उनके पास अब कोई ऑप्शन है नहीं। अगले 6 महीने तक उनको जिस तरह से भी ध्वनि मत से ये बहुमत मिला है, या फिर जिस तरह से बीजेपी ने अपना जो परीक्षा है, अपना टेस्ट है, और जिस तरह से रणनीति के तहत जीता है, उसका कहीं ना कहीं आज विपक्ष को अपना गुस्सा तो दिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने पहले ये कहा था कि हम राज्यपाल के पास कल जाएंगे, लेकिन वो कल का दिन तो उससे पहले ही आज ही राज्यपाल जैसे ही दरवाजे पे आए, उन्होंने अपना काम कर दिया। कांग्रेस के नेता अभी खुद यहाँ इससे पहले आए थे और उन्होंने यही कहा है कि हम इसे मानते नहीं हैं, ये माइनॉरिटी सरकार है, बिल्कुल है, लेकिन जिस तरह से इलीगल, उन्होंने कहा कि बहुत ही गैर कानूनी तरीके से, गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये बीजेपी ने बहुमत हासिल किया है, हम इसे मानते नहीं हैं और इसका हम खुलकर विपक्ष खुलकर विरोध करेंगे। और उन्होंने किया, जो तस्वीर साफ बता रही है, राज्यपाल के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। इससे पहले एक नाथ शिंदे यहाँ आए थे, उन्होंने अभिभाषण में सीधे लेके चलते हैं अपने दर्शकों को। विश्वास मत के बाद स्पीकर का क्या कहना था, आइए देखते हैं। मैं बहुत देरी से मांग की। ऐसा है कि मांग तो उसी क्षण पे करना पड़ती है। अध्यक्ष जब कहते हैं कि प्रतिकूल कौन है, जब उन्होंने हाथ ऊपर करके बोलना था कि पोल, तो उन्होंने कुछ बोला ना। मैं होई का बहुमत बोलने के बाद दूसरा विषय लिया, वो पढ़ रहा। जब उन्होंने बोला पहले सरकार तो स्थिर होना या सरकार का विश्वास पारित होना, बाद में विरोधी पक्ष नेता, सरकारच नहीं तो विरोधी पक्ष नेता का, फिर पहला सरकार का प्रस्ताव पास होना, बाद में विरोधी पक्ष। पृथ्वीराज चौहान कह रहे हैं कि इलीजिटिमेट सरकार है। क्या पृथ्वीराज चौहान उन्होंने कहा बाहर आकर कि ये सरकार इलीजिटिमेट सरकार है। और नहीं, वो ऐसा है, वो उन्हें तो विरोधी पक्ष पद भी मिला नहीं, उन्होंने भी मांग की थी, इसके कारण वो बोलते होंगे। बाकी नहीं, अभी उनको क्या लगता ये मुझे तो कुछ नहीं, लेकिन हमने जो काम किया है वो नियम से, और अभी जो इसके पहले भी ऐसे बहुत बार हुआ कि पोल उन्होंने देरी से मांगा, वो हम कुछ नहीं कर सकते उसको। हम रुकना क्या है उनके लिए, पोल मांगते करके हम नहीं रुकेंगे। वो देरी कर रहे थे और क्या यहां से जल्दबाजी कुछ ज्यादा थी? सरकार के विश्वास मत प्रस्ताव पर कांग्रेस और शिवसेना सवाल खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। इतिहास में कभी भी विश्वास दर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदान से पारित नहीं हुआ है। अल्पमत की सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है। हम इसका तीव्र निषेध करते हैं और कांग्रेस पार्टी का एक शिष्टमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल महोदय से मिलेगा और हमारी पूरी मांग है कि विश्वास दर्शक प्रस्ताव फिर से रखा जाए और उस पर मतदान होकर ही अपना बहुमत सरकार निश्चित करे और फिर उसको
घटनात्मक तरीके से, संवैधानिक तरीके से सरकार चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। ये महाराष्ट्र की विधानसभा है, सार्वभौम विधानसभा, ये नियमों से चलती है, लेकिन नियमों का पायमल्ली करने का काम आज भाजपा के माध्यम से हुआ है। घटना का गला घोटने का काम भाजपा के माध्यम से हुआ है। घटना का खून पाड़ने का काम भाजपा के माध्यम से हुआ है। ये नियम बाह्य आज जो उन्होंने विश्वासदर्शक ठराव पास किया है वो नियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने गिनती लेनी चाहिए थी, उन्होंने मतदान लेना चाहिए था। शायद उनके पास बहुमत नहीं है। जो 40 सदस्य गडकरी जी के बंगले पे गए थे उनको साथ देने के लिए, वो भी शायद मतदान करने वाले नहीं थे। उनके ही एमएलए उनके साथ में नहीं थे और इसके लिए उन्होंने नियम तोड़ के, नियम का पायमल्ली करके उन्होंने आज ये सदन में जो आवाजी मतदान लिया वो गलत है और इसके लिए नियम के अनुसार फिर से विश्वासदर्शक ठहराव के सामने भाजपा को जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। आपको बताते हैं महाराष्ट्र में हम इसे महाडील क्यों कह रहे हैं। आइए देखते हैं पीछे, सीधे चलते हैं और यहां पर आपको एक एक चीज बताते हैं। महाडील की वजह क्या है ये समझना जरूरी है। विधानसभा में आज क्या क्या हुआ। 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सबको मालूम था। सबसे पहले स्पीकर का चुनाव हुआ, यह भी पता था। बीजेपी के हरिभाऊ बागड़े निर्विरोध स्पीकर चुने गए, यह किसी को नहीं पता था। स्पीकर के बाद नेता विपक्ष चुनने का कार्यक्रम टाला गया। विधि यह होती है कि स्पीकर के बाद एलओपी। नेता विपक्ष के लिए कांग्रेस शिवसेना दोनों ने भरा था पर्चा। नेता विपक्ष का चयन टलने के बाद विश्वास प्रस्ताव पेश होता है। यहां पर ट्विस्ट है, आशीष शेलार ने सदन में रखा विश्वास प्रस्ताव, फिर स्पीकर ने प्रस्ताव पर ध्वनि मत कराया। स्पीकर ध्वनि मत कराते, ध्वनि मत का एनसीपी ने समर्थन कर दिया। स्पीकर ने ध्वनि मत से प्रस्ताव मंजूर कर दिया, जो थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे। ध्वनि मत के बाद शिवसेना को नेता विपक्ष का पद भी मिल जाता, एक आए। अब सुबह 9 बजे शिवसेना ने नेता विपक्ष पर मन बना लिया था, यह क्लियर हो गया। महाडील, ध्यान से सुने आप। सुबह 10:30 बजे बीजेपी शिवसेना की मीटिंग हुई, यह भी देखें आप, महाडील की तरफ इंगित। मीटिंग में बीजेपी ने शिवसेना को दिया प्रस्ताव। बीजेपी ने शिवसेना को प्रस्ताव दिया। सूत्रों के हवाले से खबर, वोटिंग की मांग नहीं करने पर तुरंत नेता विपक्ष का पद, यह भी कहा गया। यह डील चल रही है क्या, सूत्रों के हवाले से खबर आई। और लेकिन मजे की बात यह, ये सब होता है और बाहर आकर कैसे बोलते हैं शिवसेना के नेता कि बहुत गलत हुआ, ये हुआ, वो हुआ। राजनीति में नेता होते हैं और कई पॉलिटिकल एक्टर्स भी होते हैं।